हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बैगन की फसल के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने वाले हैं कि अगर आप बैगन की रोपाई करना चाहते हो या बैगन की फसल लगा रखे हो, उसमें कौन सा खाद डालना है, कौन सी दवाइयां डालनी है, किन किन समय पर कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक चीज बताएंगे, बैगन की फसल में ज्यादा उत्पादन कैसे लें। दोस्तों, ज्यादा उत्पादन लेने के लिए हमको बैगन की फसल में सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है खेत की बात करें तो खेत सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट की बैगन की फसल के लिए। दोमट मिट्टी अगर आपके पास है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हो, लेकिन आपको दोमट मिट्टी होना ही जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी चीज है उसमें उर्वरक क्षमता ज्यादा होना। अगर आप ज्यादा पैदावार लेना चाहते हो, लंबे समय तक हार्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो आपको गोबर का खाद, कंपोस्ट खाद यानी सड़ा हुआ गोबर का खाद डालना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप गोबर का खाद डालते हो, साथ ही डीएपी और पोटास की मात्रा डालकर रोपाई करते हो, तो जिसमें आने वाले समय में पौधे की जो बढ़ाव रहेंगे वो अच्छा रहेंगे और जो फल फूल लगेंगे वो पूरी तरह से हष्ट और पुष्ट रहेंगे। तो दोस्तों, ये सारी बातों को ध्यान में रख के जब हम रोपाई करते हैं तो खेत को अच्छी तरह तैयार करके और रोपाई करते हैं। रोपाई करने के बाद हमारे सामने कुछ ज़्यादा बीमारियां आने की समस्या हो जाती है, जिससे तना छेदक रोग इसमें बहुत ज़्यादा हावी होता है। दूसरा रोग है सीना रोग, जो कि जड़ों में कीड़े लगते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जड़े रोग की बात करेंगे। जड़े रोग जो हैं वो पूरी तरह से नीचे से ही पौधा सूखने स्टार्ट होता है, पूरा खत्म हो जाता है सूख के। तो इस अवस्था में हमको खाद डालना है। फोरड पहले आता था, जो कि अभी रिजेंट की कंपनी की दवा आती है, जो हमें जड़ों के पास में उसको गड्ढे करके थोड़ा सा मिट्टी के साथ में लगा देना है। और जब हमको पानी देना है उससे पहले लगाएं, ताकि वो जब पानी मिलता है तो घुल के और पूरे कीड़ों को नष्ट कर देता है। पहली बीमारी तो की बात करें तो दूसरी बीमारी जो है बैगन की फसल की बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है इस पौधे में, वो है तना छेदक रोग की। दोस्तों, तना छेदक रोग एक ऐसा रोग है जो देखते देखते पूरे फसल को बर्बाद करने में सक्षम होता है। इसमें क्या होता है, एक मक्खियों के द्वारा एक कीड़ा उत्पन्न होता है। जो मक्खियां डंक मारती हैं वो फिर कीड़ा उत्पन्न करती हैं। कीड़ा डायरेक्ट जो है पौधे में चला जाता है और पौधों को पूरे जो नस होती हैं उसको खोखला कर देता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। इस अवस्था में किसान काफी परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से पूरा फसल बर्बाद होने के चांस हो जाते हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, मार्केट में एक दवा अवेलेबल है सिमोडिस नाम से। अगर आप नियमित इसको 15 दिन पे छिड़काव करते हैं तो निश्चित ही ये बीमारी पूरी तरह से दूर हो जाएगी बैगन की फसल से। और दोस्तों, तीसरी जो सबसे खतरनाक बीमारी है, जो ज्यादातर किसान जानते ही नहीं है, वो है भुनगे की रोग की। दोस्तों, पौधा तो दिखेगा हष्ट पुष्ट है और बढ़ रहा है, बढ़ाव ले रहा है, फूल रह रहा है, लेकिन उसमें जो फल लग रहे हैं वो आ नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत कम हो जा रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको सबसे पहले जो काले वाले या सफेद वाले जो भुनगे होते हैं उसको नष्ट कर देना है। कहीं ना कहीं किसान इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, अगर काले भुनगे लग रहे हैं या सफेद भुनगे लग रहे हैं तो इसकी जो दवा आती है वो है टेक फ्लाई नाम से। इसका अगर आप स्प्रे करते हो तो जो भुनगे रहेंगे वो नष्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको नियमित इसको भी स्प्रे करना है। साथ ही अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो उसमें अच्छे गुणवत्ता वाले बीज का चुनाव बहुत ही अहम माना जाता है। क्योंकि अगर आपकी जो मिट्टी है वो उर्वरकदार है, आप दवाई का छिड़काव भी अच्छे से कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अगर बीज आप लिए हो तो उसमें अगर मान लो थोड़ा गड़बड़ बीज मिल गया, दूसरे प्रदेश का बीज मिल गया, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप बीज का चुनाव करें या नर्सरी का चुनाव करें तो अच्छी गुणवत्ता वाले और अपने जलवायु के हिसाब से ही उस बीज का चुनाव करें। दोस्तों, हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये लगभग 3 से 4 बीघा का प्लॉट लगाया गया है। साथ ही हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बैगन की फसल करें, बरसाती बैगन की फसल, तो उसमें मिट्टी लगाना न भूलें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पौधा है, इसमें मिट्टियां लगाई गई हैं ताकि जड़ों का विकास भी बहुत तेजी से हो और जो पानी का बहाव रहता है वो कम हो, जड़ों पर ना लगे, सड़न गलन वाली समस्याएं ना आए। तो इस वजह से मिट्टी लगाया जाता है। साथ ही बैगन का पैदावार बहुत ही अधिक होता है, तो इस बातों को ध्यान में रखकर इसका जो पौधा रहता है बड़ा बड़ा हो जाता है, ज्यादा चौड़ाई लेता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी वो लगभग 5 फीट रहेगी।
और जो पौधे से पौधे की दूरी रहेगी वो 4.5 फीट रहेगा। तो इस बात का ध्यान में रखकर आप रोपाई करें, जिससे लंबे समय तक आप हार्वेस्टिंग लगे। दोस्तों, कई किसानों का बात रहता है कि रोपाई के बाद जैसे कि इतना बड़ा बड़ा पौधा हो गया है तो इसमें बेसल डोज का प्रयोग कौन सा करें, मतलब कौन सा खाद लगाएं। तो दोस्तों, इसमें खाद की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे कि इसमें डीएपी, पोटास और जिंक की मात्रा एक साथ में लगाना रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब इसमें मिट्टियाँ चढ़ाई गई थी तो उसके साइड में डीएपी और पोटास जिंक रख के मिट्टियाँ चढ़ाई गई थी ताकि अच्छे से ग्रो करे पेड़। पोटास का काम हो जाता है पौधे को और फल को पूरी तरह से चमकदार करना। डीएपी की जो खास बात होती है वो पौधे को हरा भरा रखने में मदद करता है। और साथ ही जिंक, अगर मिट्टी में जिंक की कमी है तो जिंक डालना ना भूलें। इस बातों का ध्यान रखकर आप अच्छा से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। दवा का जो छिड़काव है वो नियमित रूप से करते रहें, क्योंकि बैगन एक ऐसा फसल है, अगर इसमें थोड़ा सी लापरवाही करते हो तो बैगन की फसल बर्बाद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें कीड़े ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।